महाराष्ट्र में नगर निकाय और बीएमसी चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा हुआ है। राज्य में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव के लिए मतदान से पहले ही महायुति गठबंधन ने बढ़त बना ली है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बगैर वोट पड़े कैसे बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। ऐसे में बीजेपी पर एक बार फिर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को 29 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही कुछ जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। महायुति की जीत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लंबे समय से अटके नगर निगम चुनावों में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़े और उससे पहले ही महायुति गठबंधन ने 68 वोट जीत लिए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार 44 सीटों पर बिना किसी विरोध के चुने गए। वहीं शिवसेना के 22 उम्मीदवार और अजित पवार की एनसीपी ने भी 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बगैर वोट पड़े महायुति ने 68 सीटों पर जीत का परचम कैसे लहरा दिया है। बता दें कि 2 जनवरी को उम्मीदवारों के लिए नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं ने पूरे राज्य में बागियों को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मनाने की जोरदार कोशिशें की। नासिक से सोलापुर और मुंबई से नागपुर तक अलग ही नजारा देखने को मिला। कई अन्य पार्टियों और गठबंधनों के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बस इसी के चलते महायुति ने 68 सीटों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन महायुति की जीत पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में बीजेपी पर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। विपक्ष ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एनडीए और चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। प्रियंका ने एनडीए उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत को एक बड़ा घोटाला बताया है और कहा है कि यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारोबार चल रहा है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का एक नया तरीका है। एनडीए विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी, सीबीआई की धमकियों से डराकर या रिश्वत देकर समझौता करा लेता है ताकि वो पीछे हट जाए और उनके उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाए। बीजेपी चुनाव से भाग रही है। वो अपनी जीत खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ये शर्म की बात है कि चुनाव आयोग इस पर चुप है। उनके इस हमले से बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही बुरी तरह घिर गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या इस पर अब भी चुप रहेगा या कोई एक्शन भी लेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।